वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशी और आज मैं Q&A पे एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। आई एम क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि मैं Q&A बनाऊंगी, तो उसका मैं आज प्रोसेस बता रही हूँ। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जो बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। मेरी वीडियोस में बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं आज इनको क्लियर कर देती हूँ। उसके अलावा हम एक चीज़ और करेंगे, आप इस वाली वीडियो पे आज नीचे अपने सारे क्वेश्चंस को कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके, जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। मैं Q&A पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपके वो सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो इसमें वीडियो पे आपको क्या करना है, कमेंट करके अपने सारे डाउट्स पूछने हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले ये पूरी वीडियो देख लेना कि मैंने इस वीडियो में शायद आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हो, उसी के बाद आप दोबारा से क्वेश्चन पूछना मुझसे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर सारे जनरल क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपके 60-70% आपके डाउट्स जो दिमाग में है मैं वो आज क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरी देखना और हाँ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कुछ भी आएगा कि प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, मैं सबसे पहले दे दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। जो बार बार लोग पूछते हैं कि दीदी फिजिकल एजुकेशन, आईपी और म्यूजिक को हम बेस्ट ऑफ 4 में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डू इट कर सकते हो, बट यू हैव टू फेस 2.5% ऑफ डिडक्शन। करना है कर लो, बट 2.5% बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज में से माइनस हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप म्यूजिक ऑनर्स कर रहे हो तो म्यूजिक आप कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो आप आईपी ले सकते हो, कोई डिडक्शन नहीं होगा। सेकेंड चीज, हम बेस्ट ऑफ 4 के अंदर इंग्लिश की जगह हिंदी ले सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो। आपको एक लैंग्वेज लेनी है तो इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी ले सकते हो, बट अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो इंग्लिश लेनी कंपलसरी है, एंड अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो तो हिंदी लेनी कंपलसरी है। स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो डिडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। कुछ कॉलेजेस 2.5% करते हैं, कुछ कॉलेजेस 3% करते हैं। तो जब कट ऑफ आएगी तो उन कॉलेजेस, मतलब कट ऑफ में सबसे नीचे एक रिमार्क्स वाला पेज होता है, उस रिमार्क्स वाले पेज में अपने कॉलेज के आगे पढ़ लेना कि कितना परसेंट वो स्ट्रीम डिडक्शन कर रहा है, 2.5 कर रहा है या 3 कर रहा है, तो आपको ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा। अभी जानना है तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लो कि कितना चेंज किया था, ठीक है। और एक चीज और, टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, एक एडवांटेज बताने जा रही हूँ आप लोगों को। लड़के मुझे पीटने वाले हैं कि कभी बीएलएड कभी कुछ, लड़कियों को एडवांटेज है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कोएड कॉलेजेस है जिसमें लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, उसमें से 90% कॉलेजेस गर्ल्स को 1% का एडवांटेज देते हैं। सी 1% बहुत बड़ा डिफरेंस है। डीयू में 2.5, 0.2.5 से भी एडमिशन रह जाता है। मेरा 0.2.5 से हंसराज छूट गया था। कैन यू इमेजिन, जस्ट 0.25 से। तो एडवांटेज ऑफ 1% बहुत बड़ी चीज़ है, बट इन कोएड कॉलेजेस ओनली। गर्ल्स कॉलेज में एडवांटेज लेके क्या करोगे, वहाँ पहले ही गर्ल्स है, वहाँ कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो कोएड कॉलेजेस एडवांटेज देते हैं, बट हर कॉलेज नहीं देता, और कुछ कोर्सेज में मिलते हैं। इंग्लिश ऑनर्स में बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं, पॉल साइंस ऑनर्स में देते हैं। तो ये आप कैसे पता करेंगे, वही जब कट ऑफ आएगी तो नीचे एक रिमार्क्स का पेज होगा, अपने कॉलेज के नाम के आगे पढ़ लीजिएगा कि 1% का एडवांटेज है या नहीं। अगर है तो आप बहुत लकी हो। 1% से डीयू में बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाता है, बहुत बड़ा, मैं बता नहीं सकती। तो गर्ल्स यू हैव दैट एडवांटेज, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मैंने बहुत बार बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको स्टिल नहीं पता तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी एडमिशन 2020 पे, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप 2 क्लियर फोल्डर्स बनाइए इस टाइप से। एक में आप अपने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, एक में ओरिजिनल। तो हर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपके पास 5-5 फोटोकॉपी होने ही होने चाहिए, नो मैटर वॉट, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बार बार बताती हूँ, आपको डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने हैं। तो हाउ विल यू सेल्फ अटेस्ट? जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे खाली जगह है ना नीचे, तो यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे, दैट्स इट, आपका सेल्फ अटेस्ट हो गया। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है, ओरिजिनल को मत करने लग जाना। जैसे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, इसकी 5 फोटोकॉपी कराइए और 5 पे सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। जब डीयू पे डालना होगा तो इसकी फोटो क्लिक करके डाल दीजिएगा, और जब लेके जाना है तो आप ऐसे ही लेके जाएंगे। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5 फोटोकॉपीज आप लेके जाएंगे। बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है, डीयू में एंट्रेंस से एडमिशन होता है या मेरिट से होता है, पता नहीं अभी तक क्यों है कंफ्यूजन। अगर है तो कोई बात नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे ही एडमिशन होता है। सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे मीन्स स्टार्ट फ्रॉम आपकी 12th की परसेंटेज से ही एडमिशन मिलेगा। बीबीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मास कॉम, लॉ,
BLED, ये सारे आपके एंट्रेंस पे होंगे, ठीक है। BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BSc, ये सब मेरिट पे होंगे, ये चीज़ आप क्लियर करके रखिए। अब एक चीज़ और, BCom प्रोग्राम के बच्चे 12th में जिनके पास कॉमर्स विदाउट मैथ्स है, वो लोग पूछते हैं कि DU में हमारे लिए कोर्स कौन कौन से है। ये आपके लिए 4 कोर्सेज हैं। आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BCom ऑनर्स, BBA, BMS, BCA नहीं कर सकते, बिकॉज इन सब के लिए यू नीड मैथ्स। सो आप BCom प्रोग्राम कर सकते हो, BA प्रोग्राम कर सकते हो, स्ट्रीम डिडक्शन करवाकर इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, एंड हिंदी ऑनर्स भी कर सकते हो इफ़ यू हैड हिंदी आपके 12th क्लास के अंदर। तो ये 4 कोर्सेज आप कर सकते हो। कॉमर्स विदाउट मैथ्स के बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और, कोई पूछ रहा था कि दौलत राम और रामजस के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, तो नहीं, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस का एक कॉमन फॉर्म होता है, एक्सेप्ट फॉर सेंट स्टीफन एंड जीसस एंड मैरी। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन सेंट स्टीफन एंड जीसस एंड मैरी, तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सबके लिए कॉमन फॉर्म है। हाँ, कोई पूछ रहा था प्रोसेस ऑनलाइन होगा। मैंने अपने दौलत राम के कुछ टीचर्स से पूछा था, तो दे सेड कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। जैसे ही फाइनल होगा DU अपलोड कर देगा, और जैसे ही अपलोड करेगा तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो बना के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना मेरा चैनल, ताकि जैसे ही मुझे पता चले या जैसे ही मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, बिकॉज आप लोग इस समय बहुत टेंशन में होंगे। तो अभी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ठीक है। तो मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा कॉलेज चुने दीदी, BA हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा, BA इसके लिए, BSc के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो देखो, पहले तो एक मैंने टॉप 15 कॉलेजेस की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देख लो, उससे अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। उसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी ना, उस दिन मैं रात को लाइव आ जाऊंगी यूट्यूब पे, एंड विल डू अ वीडियो, मतलब लाइव इंटरेक्शन वीडियो। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपके लिए बेटर कॉलेज कौन सा है, 3 में मिल रहा है या 4 में मिल रहा है, तो उसमें से आई सजेस्ट यू कि इन तीनों चारों में से किस कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उस रात आई विल बी लाइव, तो आप टेंशन मत लो, ओके। कॉमर्स विदाउट मैथ्स का मैंने बता दिया। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मिनिमम परसेंटेज क्या है DU में एडमिशन लेने की, मिनिमम परसेंटेज। देखो बेटा, इफ़ यू आर जनरल, तो एक्सेप्ट फॉर हिंदी और संस्कृत ऑनर्स, यू एटलीस्ट नीड 88+, ठीक है। बाकी हर कोर्स की अलग होती है। SC SC OBC हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 months लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। इस चीज़ का ध्यान रखना, 6 months लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर 2 या 3 या 4% का एडवांटेज मिलता है, कट ऑफ में चेक कर लेना कितना मिलता है। बट हाँ, अगर जनरल हो तो 88+ ही चाहिए, एक्सेप्ट फॉर हिंदी एंड संस्कृत ऑनर्स, वो आपको 70, 75, 80 तक मिल जाता है। फिर भी बताऊं मैं आपको, हिंदी ऑनर्स के लिए अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए ना, यू नीड 92 या 93+। मतलब बीइंग ऑनेस्ट, 90 से ऊपर आपको एक अच्छा कॉलेज हिंदी ऑनर्स में भी नहीं मिलना, फॉर जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और BBA BSc ये सब मैंने बता दिया। हाँ, मास्टर्स के जो फॉर्म आते हैं वो भी अंडर ग्रेजुएट के साथ ही आते हैं फॉर्म्स, और उन सब में अगर आप DU से आपने अगर ग्रेजुएशन करी है तो आप मेरिट में अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो 50% सीट्स जो है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे होती है, 50% ऑन बेस ऑफ एंट्रेंस। तो मोस्टली मेरे जो फॉलोअर्स है वो अंडर ग्रेजुएट के, इसलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट पे ज़्यादा बात नहीं करती। और फॉर्म्स की बात करनी है तो फॉर्म सेम टाइम पे आएंगे, ठीक है। हाँ, BA प्रोग्राम में अगर आप संस्कृत को अपने जो आपके 2 ऑप्शंस होते हैं ना, अगर आप संस्कृत को अपने एक ऑप्शन में ले लेते हैं, 2 ऑप्शन वाली बात जाननी है, जो भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो मेरे BA प्रोग्राम वाली वीडियो देख लेना। अगर आप BA प्रोग्राम में संस्कृत को लेते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ एडवांटेज इन योर परसेंटेज, ओके, इफ यू टेक संस्कृत एज योर मेन सब्जेक्ट इन BA प्रोग्राम, संस्कृत प्लस एनीथिंग, जो भी ऑप्शन आपका कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ, गैप ईयर्स में डिडक्शन होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा गैप ईयर में। फीस कितनी है, फीस देखो, मैं आपको, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे श्री अरबिंदो से पढ़े थे, तो मैं एक उसका एग्जांपल देती हूँ और एक अपने कॉलेज का देती हूँ। श्री अरबिंदो साउथ कैंपस में है, तो उनकी फीस जाती थी 7,000 साल की, BA प्रोग्राम 7,000, ओनली 7,000। मेरी फर्स्ट ईयर में गई थी 16,000, फर्स्ट में ज़्यादा जाती है, सेकेंड ईयर में गई थी 14,000, एंड थर्ड ईयर में इट वॉज 12,000। तो इट विल रिड्यूस ईयर्स वाइज। तो
12, 13, 15 हज़ार ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। नॉर्थ कैंपस में मैक्स टू मैक्स 17, 18 हज़ार चली जाएगी। कुछ कोर्सेज में साइकोलॉजी ऑनर्स और कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज में 25 से भी ऊपर होती है। ठीक है, तो बाकी सारे कोर्सेज के अंदर बहुत कम होगी। साउथ में आते आते आपकी 10,000 से बिलो हो जाएगी पूरे साल की फीस। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्थ कैंपस के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे। तो देखो हर कोर्स पे डिपेंड करता है। शायद आपको हिंदी ऑनर्स 88, 87 पे भी मिल जाए और इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसी चीज़ें 97 से नीचे नहीं मिलेंगी। ठीक है, बीए प्रोग्राम आपको 93, 94 तक, 95 तक मैक्स मिल सकता है। तो हर कोर्स पे डिपेंड करता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ चेक करिए। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए और ले आऊँ, यूजीसी ने बोला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल परसेंटेज घटाए, बिकॉज जो ये कोरोना वायरस का कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बच्चों के पेपर अच्छे नहीं गए हैं और अभी आगे वाले एग्जाम्स का कुछ पता भी नहीं है जो आप लोगों के अभी पेंडिंग बचे हैं। तो बोला गया है कि घटाओ। तो देखो ये मत मान लेना 5% गिर जाएगी, 4% गिर जाएगी, गिरेगी 1%, मैक्स टू मैक्स 2%। नॉर्थ कैंपस गिरा देगा 0.5% या 1%, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5%। साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस 2%, उससे ज़्यादा उम्मीद मत करके चलना। तो दिस ईयर आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत डिप्रेशन में एग्जाम्स दिए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में दिए हैं। तो हाँ, यू विल गेट एडवांटेज, यू विल गेट जो भी आपने भुगता है या जो भी आपने परेशानी सही है, यू विल गेट रिवॉर्ड फॉर इट। तो मे बी दिस ईयर कट ऑफ विल रिड्यूस। ठीक है, ओके। तो और कोई पॉइंट बचा है? हाँ, आर्मी कोटा, ईसीए कोटा, स्पोर्ट्स कोटा वालों को एडवांटेज मिलता है। ईसी और स्पोर्ट्स पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, प्लीज़ वो देख लेना। दीदी ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, साउथ में या ऑफ में है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। देखो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मैंने आपको बहुत बार बताए हैं, बाकी सारे कुछ कॉलेजेस छोड़ के ऑलमोस्ट साउथ में है। जैसे श्यामलाल ऑफ कैंपस है, विवेकानंद ऑफ कैंपस है। तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस को आप बिल्कुल एंड में चुनेंगे, जाते ही ऑफ कैंपस के श्यामलाल या विवेकानंद जैसे में एडमिशन मत ले लेना, बिल्कुल। दैट शुड बी योर लास्ट प्रेफरेंस, लास्ट प्रेफरेंस। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस। अगर 2 या 3 कॉलेजेस में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, और प्लेसमेंट मिलती है या नहीं, देखो प्लेसमेंट नॉर्थ कैंपस में बेस्ट मिलती है, साउथ में मिलती है, ऑफ में नहीं मिलती। ठीक है, तो दिस इज द रीजन नॉर्थ कैंपस को बहुत ऊंचा माना जाता है। साउथ के अच्छे कॉलेजेस में जरूर मिलती है, लेडी श्री राम में बहुत अच्छी मिलती है, जीजे सेंट मैरी में माइंड ब्लोइंग मिलती है, गार्गी में बहुत अच्छी मिलती है, डीसीएससी में बहुत अच्छी मिलती है। इफ यू टॉक अबाउट साउथ कैंपस के लो कॉलेजेस तो उसमें बहुत कम मिलती है। तो नॉर्थ कैंपस में एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस में 40-40 लाख का भी ईयरली पैकेज लगा है ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं आपको दौलत राम का बताती हूँ। दौलत राम में मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ, 2019 में, इसी टाइम अप्रैल में मैं ग्रेजुएट हुई थी। तो उस समय जो मेरे यहाँ की हाईएस्ट गई थी वो बीकॉम ऑनर्स की एक लड़की लेके गई थी, दैट वाज 18,000 और वो फेसबुक में ली थी। मतलब फेसबुक आया था हमारे कॉलेज के अंदर, फेसबुक या एप्पल, आई एम नॉट श्योर अबाउट कंपनी, फेसबुक या एप्पल में से एक कंपनी में 18 लाख ईयर ली थी, दैट वाज हाईएस्ट ऑफ दौलत राम। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स अच्छे कॉलेजेस में मिलती है, दैट्स द बेनिफिट ऑफ अच्छा कॉलेज ना। आपको एट द एंड डिग्री मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी, उसके अंदर आपके कॉलेजेस नहीं लिखे होंगे, बट कॉलेज की वैल्यू होती है। बहुत लोग कहते हैं कि कॉलेज की वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट मी कॉलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया आपको, माइग्रेशन का मैं बता देती हूँ। एक माइग्रेशन आप 1 साल के बाद अगर आप 85% से ऊपर या 80% से ऊपर मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी और कॉलेज के अंदर, बट उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे, बहुत सारे बच्चों के थे, कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने एड्रेस किए हैं। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, Q&A पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं इस वीडियो पे आए हुए सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। पर ये वीडियो याद से पूरी देख लेना, वैसे अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो देख ही ली होगी। तो लाइक करके जाना, कमेंट कर देना अपने सारे क्वेश्चंस, आई विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट दिस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोसेस। आई नो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत टेंशन भरा होता है, बट आप टेंशन मत लीजिए, आई एम हेयर टू हेल्प यू पीपल। एंड कमेंट कर देना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, आई नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब करोगे तो पता चल जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगी। ठीक है, और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू गाइज, बाय।